Hello bachon, let's read this question. The question says A vector has components 2p and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle about the origin in the counterclockwise sense. If with respect to the new system A vector has component p plus 1 and 1, then हमें बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला मीन्स p की वैल्यू क्या होगी हमारी। तो देखो, अभी इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे कंपोनेंट दे रखे हैं इसके 2p and 1। तो यहाँ पे अगर ए वेक्टर है तो उसके कोई कंपोनेंट दे रखे हैं, इसके कंपोनेंट है हमारे लेट्स से एक्स एंड वाई। तो जो इसका वेक्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये हो गई। अब सिमिलरली इसी चीज़ को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। अब जो इनिशियल वेक्टर है मीन्स ए वेक्टर इनिशियली मीन्स रोटेशन से पहले क्या क्या कंपोनेंट दे रखे हैं इसके, एक तो 2p आई कैप हो जाएगा प्लस 1 है तो यहाँ पे जे कैप हो जाएगा। ये हो गया हमारा ए वेक्टर इनिशियल। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज सेंस से घुमाए इसको। तो जो हमारा वेक्टर है वो क्या बन गया हमारा, उसके कॉम्पोनेंट आएंगे p+1 and 1। तो जो यहाँ पे ए वेक्टर फाइनल होगा, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर रोटेशन जो हमारा ए वेक्टर फाइनल निकल के आएगा वो क्या आएगा, p+1 आई कैप प्लस 1 तो मीन्स जे कैप। तो देखो अब ये आ गया। अब अगर हम देखा जाए तो सिर्फ रोटेट ही तो करा है हमने, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करी। पोजीशन चेंज नहीं करी तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ए वेक्टर इनिशियल इसका मैग्नीट्यूड और जो हमारा ए वेक्टर जो फाइनल है रोटेशन के बाद, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। अब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका, यहाँ पे क्या कॉम्पोनेंट दे रखे हैं 2p और 1 है। तो रूट ऑफ 2p² प्लस 1² इज इक्वल टू रूट ऑफ p+1² प्लस ऑफ 1²। अब यहाँ से देखा जाए तो रूट से रूट जाएगा हमारा, 2p² क्या होगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4p² प्लस 1 इज इक्वल टू p² प्लस 1 प्लस 2p+1। अब एक 1 से 1 गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, 4p² माइनस p² माइनस 2p-1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, 3p² माइनस 2p-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो जब इसके हम रूट्स निकालेंगे तो रूट्स क्या आएंगे हमारे, 3p² माइनस 3p प्लस p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से अगर 3p को कॉमन लिया जाए तो यहाँ से क्या बचेगा, p-1 प्लस 1p-1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से जो हमारे रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, p-1 इंटू 3p+1 इज इक्वल टू 0। सो तो p की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 1 आएगी और एक p की वैल्यू आएगी -1/3। तो जो हमारी p है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और -1/3। लेट्स चेक, p इज इक्वल टू 1 एंड -1/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।